हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ पर जब हाई बनाया था 107 108 रुपए का, तब स्टॉक्स ने टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा था। तो जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं और पूरा प्रॉफिट लेने के लिए एंजॉय करना है, केवल ग्रीन कैंडल को देखना है। दूसरा, प्रॉफिट लेने के लिए आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल या पुराना वाला हाई लेवल या रेड कैंडल को देखना है और ये भी चेकआउट करना है कि कल के हाई को ब्रेकआउट किया है या नहीं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी थी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी और लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। अब स्टॉक्स में आप देखिएगा कि आज के दिन फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है पर छोटी सी बनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक्स में काम नहीं करेगी। अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो फिर से गिरावट आएगी। 96.44 का स्टॉक्स का लो है और ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स फिर से हमारा जो सपोर्ट वाला लेवल है, आप देखिएगा इस कैंडल का हाई, ये आपका सपोर्ट बनेगा जो लगभग हमारा 94 रुपीज के आसपास का है। तो ये तो हो गया आपका नीचे का सपोर्ट वाला लेवल। आप चाहें तो इस स्टॉक्स में सपोर्ट की रेंज भी बना सकते हैं जो लगभग हमारी इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के बीच की रहेगी। दूसरा, स्टॉक्स इस हाई को अभी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है जो लगभग 98.70 का है। तो ये आपका टारगेट रहेगा। ये टारगेट से स्टॉक्स ने बार बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे 2 दिनों से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार यहाँ पे लिया है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्टॉक्स ने हाई बनाने के बाद स्टॉक्स ने लो यहाँ पर बनाया है और ये लो है 91 का। अगर स्टॉक्स हमारा इस लो को तोड़ देता है और स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके स्टॉक्स की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। और वो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में हमें जो दिखाई दे रही है वो ऊपर का ये टारगेट था। अगर इस हाई को ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा और लो को ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए लास्ट के लो को आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पुराना हाई था, वहीं पे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। पर अब आप एक बात ध्यान में ये रखिएगा कि इस लो के बाद स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ऊपर लो बनाएगा और हाई को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। और अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है और लो को ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लास्ट के लो को आप अपना इंपोर्टेंस दीजिएगा, लास्ट के हाई को इंपोर्टेंस दीजिएगा। बीच के टारगेट जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है उसको भी मैंने बता दिया है। आपको 1-2 दिन शायद गिरावट दिखाई दे सकती है पर स्टॉक से इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में और स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक से इसी तरह लो बनाते हुए ऊपर जाएगा तो ये सारे लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ टारगेट दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।